आप दोनों मंच तक धीरे धीरे आने का प्रयास करें। आप सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम है। भगवान शिव मेरे गुरु हैं। इस जगत का एक एक व्यक्ति भगवान शिव का शिष्य हो सकता है, इसका आवाहन करने वाला, इस बात को जन जन तक पहुंचाने वाला हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी का आज पुण्यतिथि है। जब से उन्होंने शिव को गुरु माना, दीदी 1974 में आरा के गागी श्मशान में उन्होंने उस परमात्मा गुरु उस महादेव को अपना गुरु माना। उनके मन में एक श्लोक आया, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब कि जो गुरु होते हैं वो परब्रह्म होते हैं, ईश्वर होते हैं। उनके मन में था ईश्वर तो शिव को कहा जाता है, महेश्वर तो शिव को कहा जाता है। उन्होंने शिव को गुरु मान लिया। उनके मन में था ईश्वर गुरु होते हैं, ईश्वर गुरु होते हैं, और यही मान करके उनके मन में शिव थे। ईश्वर के रूप में वो शिव को जानते थे, तो शिव को गुरु मान करके चले। और दीदी नीलम आनंद के अलावा उन्होंने किसी को नहीं कहा कि मैंने शिव को गुरु माना। केवल घर आए और उन्होंने दीदी से कहा, नीलम मैंने महादेव को अपना गुरु मान लिया। दीदी भी खुश हुई, क्योंकि ये रात रात भर बचपन से लेकर के जब तक शिव को गुरु नहीं माने, रात रात भर श्मशान में बीता करता था इनका जीवन। दिन भर अपना काम करते थे, पढ़ाई के समय भी ये बचपन से ही जाते थे श्मशान। सहरसा के जिला स्कूल में पढ़ते थे तो भी श्मशान जाते थे। जब वो पदाधिकारी बने तब भी वो श्मशान जाते थे। लेकिन शिव को गुरु मानने के बाद उनमें स्थिरता आई। वो ठहर गए कि अब कहाँ जाऊंगा, इससे ऊपर तो गुरु होता नहीं, ईश्वर से बड़ा गुरु तो होता नहीं। अब तो व्यवस्था है और कहाँ जाऊं, और इससे बड़ा गुरु तो होता ही नहीं है। और वो लिखते हैं अपने शिष्यानुभूति, एक उनकी छोटी सी पुस्तक है, वो लिखते हैं कि अश्रद्धा और अविश्वास के दायरे में भी आपके अंदर अश्रद्धा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर विश्वास नहीं है उस महादेव के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं 8 साल तक तो हमको भरोसा नहीं हुआ कि शिव गुरु होते हैं। 8 साल तक हमको कोई विश्वास, कोई श्रद्धा नहीं था कि शिव गुरु होते हैं। हमको लगता था यहाँ भी हम फंस गए हैं, यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो शिव ना दिखता है ना कुछ बोलता है, वो गुरु का काम कैसे करेगा। लेकिन समय बीता और चमत्कार होने शुरू हुए उनके जीवन में। वो चमत्कार सीखने चले थे और इस दुनिया ने उनके चमत्कार को देख लिया। करोड़ों आदमी शिव को अपना कहता है। आज हम आप इस महफिल में बैठे हैं, हम आप ये महसूस करते हैं या मानते हैं कि वो शिव मेरा गुरु है, मेरा अपना गुरु है। जैसे मेरा बेटा है, जैसे मेरा पति है, मेरा महादेव मेरा है, मेरा वो गुरु है, अपना है। ये संबंध जो हमने आपने बनाया है, ये संबंध जो हमारा आपका उस महादेव से बना है, ये दया है उस हरिंद्रानंद का, जिसकी आज पुण्यतिथि हम आप मना रहे हैं। दीदी मना रहे हैं भैया। 8 सालों तक उनको कुछ नहीं पता चला कि वो महादेव सचमुच गुरु का काम करते हैं। लेकिन गणित कहता था कि वो गुरु है, क्योंकि वो ईश्वर है और ईश्वर गुरु होते हैं। साहब कहते हैं जब चमत्कार होना शुरू हुआ, जब खेला होना शुरू हुआ, हमको लगा अरे इससे अच्छा गुरु तो होता ही नहीं है, जो दिखता भी नहीं है, कहता भी कुछ नहीं है, लेकिन काम जो गुरु का है वो हो रहा था। वो सब कुछ सीखते जा रहे थे जो वो सीखना चाहते थे, और धरती के गुरुओं ने उनको नहीं सिखाया, केवल ठगा था।
था, वो सीखते चले जा रहे थे, वो सभी चीजें आ रही थी, खुद ब खुद हो रही थी, किसी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं थी, वो खुद ब खुद हो रहा था। इतना बड़ा चमत्कार होने लगा था। साहब कहते हैं ये तो गुरु बहुत अच्छा है, न बोलता है न दिखता है, लेकिन गुरु का काम करता है, इसको दूर दराज से भी नहीं आना पड़ता, ये तो पल पल साथ रहने वाला गुरु है। और उन्होंने लोगों के बीच आह्वान किया, लोगों को बताया भैया अश्रद्धा और अविश्वास के दायरे में भी रहकर शिव को गुरु मानने की व्यवस्था, शिव को गुरु माने रहने की व्यवस्था है, मजबूर है। अब इससे बड़ा गुरु कहाँ मिलेगा? ईश्वर से बड़ा गुरु तो होता नहीं है। व्यवस्था में, मजबूरी में शिव मेरे गुरु है, आप इस बात पर खड़े रह जाइए। कोई श्रद्धा की आवश्यकता नहीं, कोई विश्वास की आवश्यकता नहीं कि शिव गुरु है कि नहीं है, कोई विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये माने रहना कि वो शिव मेरा गुरु है, मैं महादेव का शिष्य हूँ। आपके जीवन की दिशा और दशा को बदल देगा भैया। आप लोगों में से लगभग लोग हमको जानते होंगे, हम जब छोटे से थे और चलते थे शिव चर्चा में, तब भी आपने हमको देखा, और आज भी हमको आप शिव गुरु चर्चा में देख रहे हैं। और पहले मैं क्या था, अब मैं क्या हूँ? पहले रोड पर घूमता फिरता एक लाहौरी सा बच्चा था, अकेला घूमता था पूरा, कभी रात को स्टेशन पे सो जाता था, कभी किसी के यहाँ दरवाजे पर कहते थे भैया जगह है तो सोने दे दीजिए, किसी के यहाँ से मांग के खा लेता था। और पढ़ाई लिखाई, आप समझिए जो इस तरह का जीवन जी रहा है, उसके जीवन में पढ़ाई लिखाई कैसी रही होगी। लेकिन आज उस महादेव गुरु ने हमको पढ़ाया, आज उस महादेव गुरु ने हमको घर दिया, नौकरी दिया। आज हम आप लोगों के बीच सीना ठोक के कहते हैं वो महादेव गुरु जब होंगे ना भैया, आपकी दिशा और दशा, आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। आपका फिर जीवन आनंदित हो जाएगा, आपके जीवन में शिव होगा भैया। इससे अच्छा क्या होगा? आपके जीवन में शिव होगा, आपके दुख दर्द उलझन परेशानियां घटेंगे, आप शिव की ओर चलेंगे। साथ ही साहब कहते हैं, और ये साहब का वादा है, याद रखिएगा, मिथ्या न जाहि देव ऋषिवाणी, कभी भी ऋषियों की देवताओं की वाणी मिथ्या नहीं होती। साहब का ये वादा है, आप शिव गुरु कार्य में चलते रहिए, आप शिव गुरु कार्य में चलते रहिए। शिव के शिष्य होकर व्यक्ति के लौकिक और अलौकिक, चाहे वो पारलौकिक हो या लौकिक हो, सभी मनोरथ स्वतः पूरे होते हैं, खुद ब खुद पूरे होते हैं। आपको नहीं कहना होगा भैया। इस महफिल में आप अपनी झोली फैलाइए, आप उस शिव से दया मांगिए, दया की भीख मांगिए भैया। इस महफिल से कोई खाली नहीं गया है, वो दया करेगा, आपका जीवन बदल जाएगा, वो दया करेगा, आपका जीवन शिवमय होगा, सुखमय होगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा भैया। वो जो भी युवा वर्ग के लोग हैं भैया, दीदी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आइए, आप कोई काम कर रहे हो, आप टीचर हो, प्रोफेसर हो, आप IAS की तैयारी कर रहे हो, आपकी योग्यता में 4 चांद लग जाएगा जब महादेव जैसा गुरु आपका गुरु होगा। आपको यह अधिकार है, शिव शिष्यता में साहब श्री हरिंद्रानंद ने इस धरती के एक एक मानव को अधिकार दिया कि वो उस महागुरु महादेव को अपना गुरु कह सकता है, उस महागुरु महादेव से दया ज्ञान प्राप्त कर सकता है। भैया आइए ना, और शिव को अपना गुरु बनाइए। अगर आप उस शिव को अपना गुरु बनाते हैं, शिव गुरु से आया ज्ञान जीवन जीने की कला को सिखलाता है। सिर्फ गणित विज्ञान इतिहास नहीं, जीवन जीने की कला को सिखलाता है। वो आपको एक अच्छा बेटा बनाएगा, वो आपको एक अच्छा बेटी बनाएगा। वो शिव से आया हुआ ज्ञान आपको एक अच्छा पिता, एक माँ अच्छी, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा पति, आपके जीवन में जितने भी दायित्व है, चाहे वो पिता के रूप में है, पुत्र के रूप में है, आप सब के रूप में एक अच्छे दायित्व के निर्वहन को करेंगे, आपका जीवन सचमुच सफल होगा। भैया आप सबको मेरा प्रणाम।